अथ निश्चय कांग बंदी छोड़ गरीबदास जी की महाराज की वाणी में। गरीब अपने दल साधु नहीं, वा को दर्शा सादे, मैं से सिंह से जानिए, गति कछु अगम अगाधे। एक बार एक पाड़ी था, गौओं का पाड़ी, भैंसों का गौओं का पाड़ी जाया करता था। और बाहर वाई सी एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में एक पंडित जी कथा किया करता था। वो पाड़ी जब भैंस जोड़ में बैठ जाती या बाहर बैठा देता उन पर छाया में, कुछ समय उस मंदिर में उस पंडित जी की कथा सुनने खातिर चला जाया करता था। और वो सुना करता था भगवान से बहुत काम सरें। कोई आकर माई कहती, भाई कहता मेरा यूं काम नहीं होता पंडित जी, तो कहा करता भाई भगवान का नाम ले ले, ठाकुर जी ले जाए। उसने तो अपना धंधा खोल रखा था, मेरे कैसा था। कोई एक मूर्ति बना रखी थी पत्थर की, ने बोला ये सालग्राम ने ले जा, और ऊन ही दिखाया करता। उसने एक लाल कपड़े में लपेट के और उस माई या भाई ताई दे दिया करता कि रोज तो इसका भोग लगाइए, और भाई 15 दिन मन ने बुलाइए जमान खातिर, और इतने रुपया दर्जा, इतनी ठाकुर जी की कीमत से, और या इतनी गुरु दक्षिणा, और ये ले जा। अब पाड़ी ने सोचा कि तू इतना दुखी से, भैंस कदे किसी के बाजरा में बढ़ जा है कि गऊ किसी जुआर में, और को पीटा है को छेता है, यू अच्छा पंगा पड़ेगा। तू भी ले लेने एक ठाकुर जी, जहां तेरा भी काम सर जा, यू पाड़िए बन जा। मेरी मैं सैन रोक दे, गौवा ने हिर लिया। एक दिन हाथ जोड़ कर बोला पंडित जी, कहा भाई एक ठाकुर जी मन ने भी दे देने, के करेगा। अब बहुत दुखी हो रहा सू, मेरी भैंस ये गऊ इधर उधर भाग जा से, और मैं तंग पा रहा सू। एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना से मन एक ठाकुर मन ने भी दे देने। अब उसने सोचा पंडित जी ने जो नाटेगा तो डले मारेगा, क्यों पाली को बद्दी भी हो से, और देगा तो ठाकुर की प्रतीत नहीं करे ना, इसने बेरा यू तो देखा देखी लगा हुआ। उन्होंने बोला भाई तड़के नहा धो का ये सुबह सुबह है, और जब दे दूंगा। अनु बोला देख पंडित जी पीछे मेरे दुरस है कौन, अब तो बिना पीछा ठाकुर दे दूंगा। बोला अच्छी बात। पंडित जी जंगल पानी होने गया था, तड़के एक भैंस का टूटा सींग ठा लिया, और लिया के उसने लपेट कर लाल कपड़े कर नाले उसका लपेट कर धर लिया, पाली आंधे दे दूंगा। और पाली का तो लगन लाग रही, क्योंकि वो तो आत्मा से दुखी होकर मांग रहा था उस तो वस्तु। जाकर ने बोला पंडित जी के आ गया भाई, तो पाली पहुंचा, आ गया भाई, आ गया। पंडित जी बहुत दुखी सो, मन ठाकुर जी दे दे। अकेले भाई देख एक काम करिए, इसने रोजाना रोटी मतलब भोग लगा के जब खाइए। महाराज जी भोग क्यों कर लाया करें कि ठाकुर जी ने पहला खवा के फिर खाया करें पाछे तय। बोला अच्छा महाराज। और लेकर ठाकुर जी ने और बोझ कर अपनी चादर में कदे को देखना ले दे कर काख में, और घर पहुंचा। हाँ फिर उन्होंने बोला महाराज जी यू तो छोटा सा से काम क्यों कर सारेगा, क्यों बड़ा हो जाएगा फिर थोड़े दिन में। वो तो बंडावा था, उसने डिगावा था वारने आगे थे, आगे थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा, और फिर तेरी गऊ गऊ हेर लिया करेगा। बोला अच्छा जी हाँ। पर इसने ने कहा भोग जरूर लांदा रही है। तो उसने जाकर के शाम ने अपनी भैंसा का जहां गऊ बांधा करता, उसमें एक आड़ा सा होया कर पाड़िया का, उसमें अपने बर्तन वर्तन दरिया करता, वहां रख के एक आड़े में उसका लगा के एक पर्दा सा, और ला के अपनी खिचड़ी रोटी जो मिली गला के कटोरे जिस भी साधन में दिया करते उसने, और वहां जा उसका मां धर के बोले ठाकुर जी भोग लगा लो। ठाकुर जी भोग लाइयो। उनने सोचा वो क्या खावा था, क्यों तो मैं इसका सींग, और वो काफी देर कहता रहा। उन्हें सोची यो तो बड़े बड़ा का रोटी खावा से, और मेरी गरीब की ना खाता। रोन लाग गया ने बोला महाराज जी ये भगवान मैं तो गरीब छू, ना तो दही ना पकौड़े, मन तो ये 2 रोटी मिले से, ये महाराज जी ये रोटी खा दो। उन्होंने नहीं खाई।
सुबह होगी, उसने भी नहीं खाई, पाली ने भी नहीं खाई। अगला दिन भी बीत गया, तीसरे दिन न्यो बोला जी रोटी खा लो महाराज जी, और नहीं तो ले आज मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा मेरे घर में, और भगवान और भूखा। उन्हें सोची या कि उस जानते कुएं में कूद डांक मारेगा। भगवान ने उसी समय उस सींग से प्रकट होकर परमात्मा सामने खड़ा हो गया। सींग नहीं दिखा, फिर उसने एक 17-18 साल का जवान छोरा बच्चा और सामने खड़ा हो गया। ओहो जय हो गुरु जी की। वाह भाई ठाकुर तो भी कति पक्का लकड़ा बिला है, कति मारे कर मान्या है? और 4 लाठी ले ले। उन्होंने बोला काम बता भाई पाली, पाली जो रखी काम से भाई, एक लाठी ले ले। और मैं बहुत दुखी हो रहा था भाई, भला हो मेरे गुरु जी का। खेत में अपना पाली चले गए, अब वो लाठी दे दी उसके हाथ में, उड़ा पाली जाए पाछे, और आप आराम तो लौट गया की करता है। थोड़ी देर में बेचार आया, अगले पाली तई होएगा तो गुरु जी आना अपना शुक्रिया तो करया। वो जाके नो बोला गुरु जी, और गुरु जी ने बह हो रहा अक्सर ध्यान लठावा से एक लाठी वो भी ले रहा था। आकाश तने दिया था बडार 30 शायद से, तो वो और बैठे थे ना साथियों ने बोला भाई ने पकड़ियो के दे, मेरा अंदर ठोक दे, पहले इसकी बात समझावांगे कि मैं और दे देंगे आज इसने। तो वो गए ने बोला के बात से पाली ने बोला मैंने गुरु जी आगे पांव पकड़ लेने दो, और गुरु जी उल्टा उल्टा हटा के पकड़ के बिठा दे। तो उसने जो है ने बोला भाई ठीक से उड़ेद कर ले, उड़ेद कर ले, तो हाँ हो गया। ने बोला गुरु जी भला हो तेरा, की बात है। अकबर निहाल कर दिया, पर ठाकुर जी चौथे दिन बनाओ, तो चौथे दिन पूरा होया, मतलब जीत मरण हो गया था। रोटी मैंने भी नहीं खाई, इतने उसने नहीं खाई। अब पंडित जी के कान खड़े हुए, अके कह भाई अक जी चौथे दिन उसने फिर अपनी आत्म मतलब आत्मा की अपनी जो बीती हुई आत्म बीती ज्यों की त्यों कह सुनाई। जब पंडित जी का विश्वास होया कि भाई कर्माबाई का भी खाया था खिचड़ा और नामदेव के भी दूध पिया, और भगत तो भाई सच्ची लगन कर लगा है, जरूर बन गई होगी बात। क्यों, ज्ञान तो था पर विश्वास नहीं था उसके। तो ने बोला भाई कित सौ भगवान अकपाली से वो लाठी ले रहा, देखो खड़ा किते अकोड़ मेरे पशुआ ने हेर रहा से, अकमन ने भी दिखाई देगा ले अभी क्यों बात हुई, वो तो देश ने दिखा है चाल। उन्होंने सोचा ये सब न दिखे, पर दिख है उसकी जिसकी सच्ची आत्मा। तो पंडित जी गेल हो लिया। पंडित जी ने सोची कि देश भी देख ले, उन्हें करके चालते सारे अपने साथिया ने जो सेवकारे थे। ने बोला मैं एकला चालूंगा, एक ले गए। ने बोला ओ खड़ा भगवान देखो खड़ा, वो लाठी लाठी दिखे। पंडित जी ने कहा ओ भगवान नहीं दिखे, और वह लाठी फिर कुआ नो जाती दिखे, कुआ नो चालती दिखे, पशुआ का नहीं जचता उसका गई सह तो परमात्मा। जब लाठी हवा में हलन लाग रही हूं तो नहीं हिल सकती। फिर ने बोला भगत जी एक बार तू अर्ज कर दे, मन ने भी दर्शन दे दे, क्योंकि नामदेव के पिता ने दर्शन नहीं, और नामदेव नौका जी यू बैठा भगवान ये दूध पिया ने बोला बेटा एक बार हमने भी दर्श करा दे। तो उन्हें अर्ज करी थी जो भगवान ने विठल जी ने नामदेव